प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। हम उस महान और जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अब तक अपने हाथों में लेकर संभाला है। हम उसके प्रेम और अनुग्रह के कारण ही आज तक जीवित हैं। वह महान परमेश्वर ही हमें अपने हाथों में लेकर संभालता है, जिसके कारण हम प्रतिदिन एक नई सुबह देखते हैं। इसीलिए हमें उस महान परमेश्वर का हृदय की गहराई से सब बातों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सारा आदर महिमा जलाल उस ही के नाम को मिले। तो आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 9 का 17 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है कि दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है वह भी नरक की आग मतलब अधोलोक में लौट जाएंगे। इसीलिए जो कोई परमेश्वर पर विश्वास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है और जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन इस वचन में लिखा है, जो जाति जो लोग परमेश्वर को भूल जाती है वह अधोलोक में जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे। इसीलिए हमने संसार में रहते हुए अपने सृजनहार अपने सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर को सब बातों में याद रखना है, सब कामों में उसे स्मरण रखना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाएं और नरक की आग में डाले जाएं। अगर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो परमेश्वर हमें भी भूल जाता है। फिर परमेश्वर हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों की ही सहायता करता है जो संपूर्ण मन से बिना किसी स्वार्थ के हृदय की गहराई से उस पर विश्वास करते हुए उसके प्रेम में आगे बढ़ते हुए जो आत्मिक बनता है। परमेश्वर सिर्फ उनकी ही सहायता करता है। इसलिए हमने इन संसार की बातों को भुलाना है, शारीरिक और सांसारिक सब बातों को भुलाकर अपनी इच्छाओं को दबाते हुए, इस संसार के रीति रिवाजों को भुलाते हुए अपने परमेश्वर को सब बातों में याद रखना है, स्मरण रखना है, ताकि हम उसके सामने एक धर्मी व्यक्ति कहलाए जाएं, ना कि एक दुष्ट व्यक्ति कहलाएं। जो परमेश्वर को भूल जाता है वह भी दुष्ट लोग ही कहलाते हैं। इसलिए हमने इस संसार में रहते हुए हर एक बात में, हर एक काम में पहला स्थान हमने अपने यहोवा परमेश्वर को देना है। हमने अपने जीवन को भी जांचना है कि हम क्या सब बातों में परमेश्वर को याद रखते हैं, क्या हम परमेश्वर को महत्वता दे रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को पीछे तो नहीं छोड़ रहे। अगर हम अपने जीवन को इस प्रकार जांचेंगे तो हम कभी भी अपने यहोवा परमेश्वर को भूल नहीं सकते। इसलिए हमें संसार में रहते हुए दुष्टताई में नहीं फंसना, क्योंकि जो दुष्ट लोग हैं जो दुष्टाई में फंसकर अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं वह अधोलोक में लौट जाएंगे। क्योंकि जो एक व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। वह व्यक्ति सब कामों में अपने जीवन में घमंडी कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को बड़ा करते हुए परमेश्वर को भूलकर इस संसार में चलता है
और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमने अपने सृजनहार, अपने बनाने वाले यहोवा परमेश्वर को इस संसार में रहते हुए हर समय याद रखना है। हमने अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो ही प्रभु हमें अपनी बहुतायत से आशीष देगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियाँ भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। इसीलिए प्रभु, हम इस संसार में रहते हुए सदा आपको याद रखें। प्रभु, हम सब बातों में, सब कामों में पहला स्थान आपको देने वाले बन जाएं। प्रभु, हमें इस संसार की सारी दुष्टाई से अलग करके रखना। प्रभु, हमें इस संसार में अलगता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए कृपा देना। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जने तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।